जय हिंद साथियों। आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th और 12th के फिजिक्स का ये टॉपिक, जिसमें से हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के घरेलू उपयोगों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि हमने अपने जीवन काल में सारी चीजें रिलेट की है, यानी देखी है, तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, लेकिन उनके बारे में जाना नहीं है। तो आज इस सेशन में हम वो सारी चीजें क्लियर करवाने वाले हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। तो हम बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोगों के बारे में। दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कांच में पड़ी दरारों का चमकना, जैसा कि खिड़की या किसी दरवाजे का कांच जब टूट जाता है तो टूटने के फलस्वरूप हमें ऐसा प्रतीत होता है या टूटा हुआ भाग ऐसा दिखाई देता है कि जैसे वो अत्यधिक चमकदार दिखाई देने लगा है। अर्थात जहां दरार पड़ती है वो अत्यधिक भाग चमकदार दिखाई देता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा रीजन ये होता है, जैसा कि देख पा रहे हो, इसका रीजन ये होता है कि जहां पर टूटता है, जो भाग टूटता है कांच का, उसमें एक वायु की परत आ जाती है। वायु की जब परत आ जाती है तो प्रकाश जैसे ही कांच के उस भाग पर प्रवेश करता है तो वायु के संपर्क में ना आने से पहले, यानी कांच में घुसते ही जैसे ही वायु आती है तो वायु के अंदर ना प्रवेश करते हुए कांच के उसी भाग से वापस लौट आता है, जिस कारण से कांच अत्यधिक चमकीला दिखाई देता है। टूटा हुआ कांच अत्यधिक चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, तो इसकी घटना क्या होती है? तो इसकी घटना मुख्यतः होती है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अर्थात कहने का मतलब ये है प्रकाश का पूर्ण रूप से वापस लौटना क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। तो रीजन वही हुआ कि प्रकाश जो है वायु के परत में न जाते हुए वायु के पहले ही रिटर्न होकर हमारी आंख में पड़ती है, जिस कारण से वो भाग, टूटा हुआ भाग, अत्यधिक चमकीला दिखाई देता है। ये बात क्लियर हुई। आगे हम बात करते हैं हीरे का अत्यधिक चमकना। इसका रीजन क्या होता है? तो जैसा कि देख पा रहे हो, हीरा अत्यधिक क्यों चमकता है? तो इसका रीजन होता है उसके काट पर, यानी उसके कटान पर, कि हीरे की स्ट्रक्चर ही ऐसी होती है, यानी काटा जाता है। यदि हीरा नॉर्मली हो तो यदि उसे काटा ना जाए तो क्या वो अत्यधिक चमकेगा? उतना अत्यधिक नहीं चमकेगा। तो उसके काटने पर ही हीरा यदि काटा जाएगा तभी वो अत्यधिक चमकेगा। तो कहने का मतलब ये है, हीरे के जो भाग होते हैं उनमें प्रकाश प्रवेश करता है एक भाग से, और जितने भी कटे हुए भाग हैं उनसे प्रकाश बाहर निकलता है। अर्थात हमें किसी भी डायरेक्शन से हीरे को देखते हैं तो वो अत्यधिक चमकीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश किसी एक डायरेक्शन से भी जाएगा तो वो चारों तरफ फैलेगा। अर्थात उसकी जो है ऐसी संरचना बनाई गई है जिस कारण से हीरा अत्यधिक चमकता है। तो वास्तव में क्या होता है, हीरे का अत्यधिक चमकना ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ऐसी बात, यानी ये बात क्लियर हो गई। आगे हम बात करते हैं कि यानी पानी के बीकर में रखी परख नली का चमकना। ठीक है, पानी के बीकर में रखी परख नली का अत्यधिक चमकना, तो क्या रीजन होता है? जैसे कि यदि हम बीकर लेते हैं, बीकर में जल भर देते हैं, जल भरने के फलस्वरूप हम परख नली को डालते हैं। परख नली एक ऐसी संरचना होती है, जैसा कि परख नली देख पा रहे हो, इस प्रकार की संरचना होती है, अर्थात अंदर का भाग खोखला होता है। ठीक है, और ये कांच की बनी होती है। तो परख नली को जैसे ही हम बीकर में टेढ़ा डालते हैं तो क्या होता है? परख नली अत्यधिक चमकदार दिखाई देने लगती। क्यों भैया? क्यों? इसका रीजन ये है कि परख नली को जैसे ही टेढ़ा डालते हैं तो उसके अंदर क्या होती है? वायु होती है। वायु होती है तो उसमें जब जल भरा जाता है, यानी परख नली में जो है हम क्या करेंगे? परख नली को ऐसे ही डाल देंगे, बीकर में हम जल भर देंगे। जब बीकर में जल को भरेंगे तो जो प्रकाश हमारे यानी एटमॉस्फेयर से या हमारे जो है नेचुरल जो प्रकाश होगा, वो जैसे ही जल से होता हुआ इस परख नली पर पड़ेगा तो परख नली में क्या होगा भैया? परख नली में जो वायु भरी है तो वायु में ना प्रकाश जाकर उस परख नली के भाग में ही रिटर्न वापस लौट जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, प्रकाश वायु में यदि चला जाता
तो परख नली अत्यधिक न चमकती। लेकिन समस्या ये है कि जो है उसके परख नली के अंदर क्या भरा हुआ है, वायु भरी हुई है, इस कारण से परख नली अत्यधिक चमकदार दिखाई देती है। यदि यार क्या करें, उसी परख नली में जल भर दें तो वो अत्यधिक चमकदार नहीं दिखाई देगी, क्योंकि जो है माध्यम की आवश्यकता, प्रकाश को चलने के लिए भी माध्यम की आवश्यकता होती है। अब पूरे में यदि यार जल भरा हुआ है तो अत्यधिक नहीं चमकेगा। तो कहने का मतलब ये है इसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लागू होती हैं। आगे हम बात करते हैं गर्म प्रदेशों में मरीचिका का बनना। अर्थात जो गर्म प्रदेश होते हैं वहां पर मरीचिका का निर्माण इसलिए होता है क्योंकि वहां की जो रेत होती है वो गर्म हो जाती है। जब रेत गर्म हो जाती है तो वो एक कौन सा माध्यम बना लेती है, तो वो एक सघन माध्यम बना लेती है। कैसा? सघन माध्यम बना लेती है। और ऊपर का भाग विरल माध्यम होता है, अर्थात ठंडी वायु। चूंकि गर्म प्रदेशों में ऐसा तो है नहीं कि पूरी जो वायु हो गर्म हो, नीचे की जितनी अर्थ से या पृथ्वी से टच होती हुई आ रही है उतनी ही गर्म होगी, उसके ऊपर वाली जो वायु होगी वो ठंडी होगी। अर्थात जब वायु दोनों मिलती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, किसी यात्री को देखने में ऐसा प्रतीत होता है रेगिस्तान में कि वहां पर पेड़ तो सीधा दिखाई दे रहा है, उसके साथ साथ उसी पेड़ का प्रतिबिंब नीचे पर बन रहा है। अर्थात ऐसा भ्रम हो जाता है कि वहां पर कोई तालाब है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वास्तव में इसलिए नहीं होता है क्योंकि पूरा का पूरा प्रकाश क्या हो जाता है, क्योंकि गर्म वायु और ठंडी वायु के कारण पूरा का पूरा प्रकाश परावर्तित हो जाता है, जिस कारण से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो है वो पेड़ उल्टा है, अर्थात वहां पर कोई तालाब है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। फार रिलेट जैसे यहाँ देखते हो हाईवे या गर्मियों के दिनों में रोड या हाईवे में देखते हो कि वहां पर तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि रोड में पानी भरा हुआ है। यदि रिलेट कर पा रहे हो या देखा होगा तो क्या होता है भैया, तो वहां पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वहां पर जल भरा हुआ है, लेकिन वास्तव में वहां पर कोई जल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो रोड की जो वायु होती है वो गर्म होती है और ऊपर की जो वायु होती है वो ठंडी होती है। वह गर्म वायु और ठंडी वायु दोनों आपस में क्रिया करने के फलस्वरूप पूर्ण आंतरिक परावर्तन का निर्माण करते हैं, जिसके कारण ऐसा प्रतीत होता है। तो इसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रभाव होता है। आगे हम बात करते हैं ठंडे प्रदेशों में मरीचिका का बनना। अर्थात ठंडे प्रदेशों में मरीचिका का निर्माण भी होता है, लेकिन इससे अलग होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है, कोई वस्तु ठंडे प्रदेश की कोई वस्तु है या शिप है समुद्र में आज से आता हुआ, तो वो हमें उल्टा तो दिखाई देगा लेकिन ऊपर की ओर दिखाई देगा। अर्थात हमने क्या किया था, रेगिस्तान में हुआ क्या था, रेगिस्तान में जो भी पेड़ का बिंब बना था वो उल्टा बना था और जमीन पर बना था। लेकिन ठंडे प्रदेशों में इसी का जस्ट उल्टा होता है। क्या जस्ट उल्टा होता है कि हमें पेड़ या कुछ भी हो वो उल्टा तो दिखाई देता है, लेकिन नीचे की ओर नहीं, ऊपर की ओर दिखाई देता है, अर्थात आसमान की ओर दिखाई देता है। तो ये भी इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि नीचे की वायु ठंडी होती है और ऊपर की वायु गर्म होती है, जिस कारण से ये दोनों आपस में क्रिया करके पूर्ण आंतरिक परावर्तन या एक पारदर्शी भाग का निर्माण करते हैं, जिसके कारण से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी वस्तु या कोई भी शिप उल्टा ऊपर की ओर आता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ये रीजन होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त के कारण। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हुई सभी को? यदि ये बात क्लियर है तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि समझ में आए तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं आगे, तो तब तक के लिए जय हिंद।